3 चीज़ों से बनी ये जो खाद है ये गुड़हल के पीले होते हुए पत्तों को एकदम ठीक कर देगा। पत्ते हरे और चमकदार होंगे। साथ ही साथ अगर फूल और कलियां कम क्वांटिटी में आ रही हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से होना शुरू कर देगी। तो ये 3 खाद गुड़हल के पौधे की सारी समस्याओं को दूर करने वाली है। तो इसे कैसे देना है प्लांट को, किस तरीके से केयर करनी है, सारी डिटेल जानते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल के पौधे में कलियां भी हैं, फूल भी हैं और पत्ते भी काफ़ी चमकदार हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते इस समय येलो हो रहे हैं। वो कौन से गुड़हल के प्लांट है वो भी मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं फूल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, पत्ते भी काफ़ी हैं और कलियाँ भी काफ़ी क्वांटिटी में हैं। लेकिन ये जो आप वाइट मेरा गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया है ना कि वैसे तो आपको कहीं इसमें कली में या फिर और कहीं पे आपको इंसेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैंने इस फूल को तोड़ा तो उसके बाद मुझे पता चला कि इस फूल के पत्तों के पीछे की तरफ इंसेक्ट हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो मतलब इंसेक्ट छुपने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। तो हमें बहुत बारीकी से देखना होगा अपने प्लांट्स को। खासकर जो गुड़हल के प्लांट होते हैं उनमें तो बहुत ही तरीके होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं उनके छुपने के। तो अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा। वैसे तो मैं मतलब हफ्ते में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ, लेकिन क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम आ गई है तो अब मैं 2 दिन छोड़ के हमेशा स्प्रे करती रहूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और मैंने यहाँ पे कमांडो इंसेक्टिसाइड की 8 बूंदें डाली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ फंगिसाइड की लगभग 2 ग्राम साफ फंगिसाइड लिया है और उसके बाद अब इसे बॉटल में अच्छे से शेक करके और मैं प्लांट पे स्प्रे कर दूंगी। स्प्रे हमें हमेशा सर्दियों में सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रात में किया तो उसमें फंगस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और तेज़ धूप में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप में फिर पत्ते बर्न होना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सर्दियों में सुबह का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। और अगर आप गर्मी में स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आप शाम को स्प्रे करिए। और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते समय प्रेशर बहुत तेज़ डालना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग किस तरीके से लगाई जा सकती है। ये देखिए, ये मेरे गुड़हल के प्लांट की स्टेम है और इसको मैंने अभी कट किया है। और इसके बाद देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, हल्की सी गुड़ाई करके इसमें ना नीचे एक गहरा गड्ढा सा बना ले रही हूँ ताकि स्टेम मैं उसमें लगा सकूँ। उसके बाद फिर अब ये जो पतली सी स्टेम है, अब मैं देखती हूँ आगे चल के ये ग्रो करती है कि नहीं करती है, क्योंकि इतनी पतली स्टेम मैंने भी कभी ग्रो नहीं की है। पर पता नहीं क्यों मुझे आज लगा कि चलो इसको ग्रो करके देखते हैं। तो मैंने उस स्टेम को प्लांट से तोड़ लिया और अब मैं इसको इसी में लगाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, नीचे की पत्तियां हटा ली हैं, ऊपर की पत्तियों को उसको ऐसे टीज ही छोड़ दिया है। अब ये जैसे जैसे ग्रो करेगा फिर मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और नहीं ग्रो होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। इसलिए गार्डनिंग करते रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद से सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और मैं इसकी गुड़ाई कर रही थी तो मैंने देखा कि ये देखिए एक कांच का टुकड़ा मुझे मिट्टी से मिला। और ये मतलब सोचिए अगर मैंने इसको हाथ से छुआ होता तो मेरे हाथ कट सकते थे, मेरे हाथ से काफ़ी ब्लड निकल सकता था। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी इस तरीके से गार्डनिंग करें तो ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहने, ताकि ये हाथ वगैरह इस तरीके से कभी कट ना पाएँ। इसके बाद जो मैंने कटिंग लगाई थी उसमें पानी डाल दिया है। अब आगे का अपडेट मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी। और क्या करना है, देखिए जब भी आपको लगे कि फूल सूख गए हैं तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए प्लांट से, क्योंकि सूखे हुए फूल अगर प्लांट में लगे हैं तो ये भी फंगस इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो खाद हम प्लांट की ग्रोथ के लिए फूलों के लिए देते हैं वो ये सीड बनाने में लगा देते हैं। तो इसीलिए अपने प्लांट को सीड ना बनाने दें और उसको उसकी जो एनर्जी है, जो खाद हम दे रहे हैं, जो एनर्जी उससे मिल रही है उसे प्लांट की ग्रोथ में, फ्लावरिंग में लगाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये काम आप समय समय पे करते रहें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आप अपने गार्डन में आएँ, देखें एक बार कि फूल सूखे हुए हैं तो सारे फूल सूखे हुए जितने भी हैं उनको एक ही बार में हटा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। हाथों से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने ये बेवकूफ़ियाँ बहुत बार की हैं और जब मैं हाथों से फूल तोड़ती हूँ साथ में उसकी स्टेम आ जाती है, कभी कलियाँ भी टूट जाती हैं झटके से। तो इसीलिए कैंची ले लीजिए और उसकी मदद से ही कटिंग करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा।
अब इनके पत्ते पीले क्यों पड़ते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए मेरा ये गुड़हल का प्लांट है, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। तो जो पत्ते पुराने हैं और वो पुराने होके पीले हो रहे हैं, जैसे कि पुराने का मतलब है कि बड़े हो गए हैं, उनका लाइफ सर्कल ख़त्म हो रहा है, तो वो येलो हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पत्ते ऐसे ही बिना बेवजह, वो पत्ते पुराने भी नहीं हैं, नए पत्ते ही पीले पड़ रहे हैं, जैसे कि मेरे इस प्लांट में है, इस प्लांट में मेरे बहुत ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हैं। बाकी प्लांट्स में इक्का दुक्का हैं तो वो समझ में आता है मुझे, लेकिन जो मेरा ये वाला प्लांट है, इसके पत्ते मुझे अक्सर मैं दिन में देखती हूँ, एक दिन में कम से कम 10-15 पत्ते मुझे पीले दिख जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने जब गमला उठा के देखा तो मुझे पता चला कि ये देखिए इसकी नीचे से जड़ें बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब है कि प्लांट्स की जो रूट है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है और अब ये रिपोर्टिंग मांग रहा है प्लांट। या तो मैं इसको बड़ा पॉट दूं और या फिर इसकी रूट्स को ट्रिम करके वापस इसी पॉट में लगा दूं। और एक और रीज़न होता है, इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। जिस भी प्लांट की जड़ें बड़ी होती है ना, उसकी मिट्टी बहुत तेज़ी से सूखती है। ये भी मेरा प्लांट है, इसके भी पत्ते काफ़ी पीले हो रहे हैं, पर देखिए इसकी रूट्स बाहर नहीं निकली हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मौसम का फ़र्क है, क्योंकि जब ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी आती है तो ऐसे टाइम पे भी पत्ते पीले होते हैं। पर इसके प्लांट के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले नहीं होते हैं, 2-4 पत्ते इसके भी पीले हो रहे हैं। तो एक देखिए, एक है नेचुरल प्रोसेस, एक है कि रूट्स बड़ी हो गई हैं इस वजह से। तो ये कारण होते हैं, इनको समझना होगा। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं और ये कोई भी प्रॉब्लम प्लांट में नहीं है, तो फिर जो खाद मैं बताऊंगी उससे पत्तों का पीला होना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी लिया है। उस 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे NPK का 0050 लिया है। एप्सम सॉल्ट प्लांट की जो लीव्स होती है उनको ग्रीन करता है और पत्ते चमकदार होते हैं, फूलों का आकार बड़ा होता है। साथ ही साथ मैंने पोटाश डाला है, उससे कलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं, प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनती है। उसके बाद फिर मैं डालने जा रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का ये छोटा वाला पाउच है और ये मैं इसी में डाल दे रही हूँ। तो एक ही पाउच हमें लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और प्लांट के जो पत्ते होते हैं, उसके जो फूल होते हैं, मतलब ये ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑर्गेनिक है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेचुरली हर घर में कॉफ़ी आजकल बनती है, तो ये आपके पास पड़ी होगी, तो आपको बस 1 पाउच इसमें से लेना है। ये देखिए बस इतना सा ही लेना है। तो जो 3 खाद हैं इनमें से जो NPK 0050 है और हमारा जो कॉफ़ी है, इसको हम महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एप्सम सॉल्ट है उसको 2 महीने में 1 ही बार यूज़ करिएगा। इन सभी खादों को आपस में मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर इसको प्लांट को दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं, बस ये है कि आपको 1-2 मिनट तक इसे लगातार हिलाना होगा, उसके बाद ही ये अच्छे से मिक्स होगी। क्योंकि जो एप्सम सॉल्ट होता है ना, कम से कम 2 मिनट लगते हैं उसको पानी में घुलने के लिए। तो अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद प्लांट को देना कैसे है, तो मिट्टी में हल्की सी नमी हो तभी आपको ये फर्टिलाइज़र प्लांट को देना है। मतलब ऐसा ना हो कि मिट्टी एकदम सूखी हुई है, जो हल्की सी नमी होती है मिट्टी में, तो आप अगर ये खाद देते हैं ना, तो इससे ना रूट्स में कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। सौगी नहीं होनी चाहिए। नमी का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी गीली हो, नमी का मतलब ये है कि जब आप हाथ से मिट्टी उठाएं तो मिट्टी आपके हाथों में हल्की हल्की सी चिपकी रहे, ऐसा ना हो कि एकदम सनी रहे उंगली में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हल्की हल्की सी नमी आपको मेरे प्लांट की मिट्टी में दिख रही होगी। और एक प्लांट को आप 100 से 150 ml तक ये खाद दे सकते हैं, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में गुड़हल का जो पौधा होता है उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए फुल टाइम के लिए। मतलब जितनी देर भी धूप आती है उतनी देर ये धूप में ही रहे, तो इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ती है। ये मेरा गार्डन का मैं छोटा सा अपडेट आपको दिखा देती हूँ। इस समय प्लांट्स में काफ़ी फूल भी आ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और जो विंटर का टाइम होता है, खैर उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और फूल के जो पौधे होते हैं उनकी वैरायटी बहुत मिल जाती है। ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं और इनमें भी देखिए छोटे छोटे से टमाटर आ रहे हैं। ये मेरा नींबू का पौधा है, इससे रिलेटेड वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी शेयर की है। और देखिए अमरूद के पौधे में भी अब अमरूद के फूल आने लग गए हैं, तो धीरे धीरे अमरूद भी खाने को मिलेंगे। इस प्लांट से मैंने एक बार हार्वेस्टिंग की है और काफ़ी अच्छे अमरूद मिले थे मुझे, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब ये देखिए ये विंटर के सारे प्लांट्स हैं।
तो मैंने वीडियो में सारी डिटेल, सारी जानकारी दे दी है गुड़हल के प्लांट से संबंधित। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।